हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेके आ गए हैं लेक्चर नंबर 3 वास्तविक संख्या का। आज एक्सरसाइज 1.1 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं हम लोग। पढ़ी में अपढ़ी में वास्तविक संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सब पढ़ लिए हैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। आज लेक्चर 3 में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले कुछ और हो जाए शेर व शायरी का। याद रखना मेरे साथियों, जिंदगी में अगर कुछ पाने का जुनून हो तो मेहनत को अपना हम सफर बना लो मेरे। तो शायरी है कि मेहनत इतनी खामोश से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोश से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। रुकना मत रास्तों में कभी, क्योंकि मंजिल भी इंतजार में खड़ी रहे। वहीं एक और दूसरी शायरी है, शेर है हमारा कि पसीने की हर बूंद में ताकत होती है जो किस्मत की लकीरों को बदल देती है। जो डर गया वो हार गया, जो डट गया वो इतिहास लिख देता है। जो डट गया वो इतिहास लिख देता है। अभी से डट जाओ 2027 के एग्जाम के लिए। एकदम अब की बार 400 पार का नारा लगाते रहना, एकदम जरूर आएगा 400 पार। चलो ज्यादा इधर उधर नहीं, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1। ये एक्सरसाइज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज क्या है हमारा 1.1। ये हमारा प्रश्न वाली है 1.1 जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारा ये वाला, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें। लेकिन यही ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हम लोग ने नेक्स्ट लेक्चर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में पढ़ चुके हैं। उसी का उपयोग करके बनाने के लिए बोल रहा है एचसीएफ। चलो हम लोग सॉल्व करना हो। एक नंबर हमारा है 135 और क्या है 225। तो माना, नहीं मानोगे तो भी चला। ए हमारा यहां क्या है 135 तथा बी क्या है हमारा यहां 225। अब क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या पर में जो भी बोलो इसका यूज करेंगे। तो ए क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है हमारा, जहां 0 आर लेस देन बी। बी जो है यहां आर जो है 0 से हमेशा बड़ा होगा और बी जो है यहां आर से बड़ा होगा। तो ए हमारा दिया क्या है यहां 135 दिया है कि नहीं, और बी क्या है 225। अब हमको यहां क्यू और ये करना, क्यू और आर चाहिए। तो यहां हम क्या करेंगे 225 जो हमारा है उसको क्या करेंगे 135 से एचसीएफ भाग विभाग द्वारा, पहले एचसीएफ या भाग ही निकालते हैं। 135 का कितने से चलेगा, 1 से चलेगा। 135 घटा के यहां क्या होगा 502 यानी 90 हो गया। अब यहां हमको क्या करना है, अब हम क्या आया हमारा क्यों क्या आया भागफल 1 आया और शेषफल क्या आया 90। क्या आया शेषफल 90। हम लोग पढ़े थे ना भाजक भाज
भागफल शेषफल अगले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और क्यू के जगह हमारा यहाँ भागफल आएगा और शेषफल के जगह आर के जगह शेषफल यानी 90 आएगा। अब यहां आगे बढ़ते हैं। 225 हमारा यहां आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। 90 यहां आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो यहां 90 को किससे भाग देंगे? 135 से। 135 को 90 से भाग देंगे तो यहां क्या होगा? 90 एकम 90, एक से चलेगा यहां भी। 90 में 135 तो क्या बचा? 45। 5 हुआ कि नहीं? 5 और 9 में 3 या 4 बचा कि नहीं? 45। अब यहां हमारा क्या आ गया? फिर भागफल में क्या आया? 1, शेषफल में क्या आया? 45। क्या आया? 45। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, फिर 45 को 90 को 45 से भाग देंगे तो क्या होगा? 45 दुना 90 कट गया। यहां हमारा भागफल क्या आएगा? 2 आएगा भागफल यहां। तो अब यहां आगे बढ़ते हैं। 90 यहां आ गया हमारा, 45 यहां आ गया। हमारा गुणनफल क्या था? भागफल 2 प्लस शेषफल हमारा क्या बचा? 0। तो अब हमारा क्या हुआ? HCF क्या निकला? 0 लास्ट में। अंत में यहां तुम्हारा शेषफल में 0 आना चाहिए हर हालत में। जब तक 0 ना ही आए तब तक तुम्हारा कंप्लीट नहीं होगा, समझे? तो अब हमारा HCF क्या निकला? HCF यानी मौसो क्या निकला हमारा? 45। ये जो आपका निकल रहा है बी, लास्ट में यहां वाला जो बी है, ये हमारा क्या निकला? यही आपका होगा HCF 45 होगा। अब नेक्स्ट दूसरा क्या है? 196 और 38220। चलो हम लोग मानते हैं। देखो ए यहां हमारा क्या होगा? देखो यहां बड़ा क्या है वो चीज देख लो। 38220 बहुत बड़ा है तो हम लोग इसको ए मानेंगे। यहां 38220 ए हो जाएगा हमारा। यहां बी क्या होगा? 196। अब यहां हम लोग क्या करेंगे? 38220 को 196 से डिवाइड करेंगे तो कितने से चल रहा है? यहाँ 196 एक से चल रहा है, एक से पहले चलाएंगे। 196 घटाने पर यहां क्या होगा? 6 और 8 यानी 9 9 हो जाएगा। इधर 18, एक इधर घट के आएगा तो 18 यानी 9 बचा। इधर यहां क्या था? 2 बचा, 2 में 1 गया, 196 हुआ। क्या हुआ? 196 है। 86 होगा ना, यहाँ 8 होगा ना। अठारह 9 ही सही होगा। 9 196। अब यहां 196 2 यहां आ रहा है। अब क्या हो गया? 1962। अब यहां हमारा कितना से चल रहा है? 9 से चल, कितने से चलेगा? लगभग 9 से चल रहा है। 9 यानी 1700 गुणा करने पर क्या होगा? 9 6 नंग 54, 1764 आ रहा है। क्या आ रहा है? गुणा कर लीजिएगा, 1764 आ रहा है। तो गुणा करके देख लेता हूं, 1 मिनट, कुछ गलत ना हो। 382 माइनस क्या था? 196 होता, सही था यार, गलत बना लिए। क्या था? 186 ही होगा यार।
हम भी 186, यहाँ क्या होगा 186, ऊपर से 2 आ जाएगा। अब 9, 196, वो कितने से चलाने पर आ रहा है, यानी करीब 9 से चलाते हैं हम लोग, 9 से, यानी 1764 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब घटाने पर हमारा क्या आएगा, 8, 4, 12, 8 आ रहा है, घटाने पर इधर 9, इधर कुछ नहीं, 98 आ रहा है। अब यहां 98 ऊपर से 0 ले रहा हूं, 980, तो 980 को हम लोग कितने से चलाएंगे, 196, तो 5 से चलेगा शायद, देख लेना दो। 196 को 5 से गुना करता हूं, यानी 980, 5 से पूरा हो गया है, 980 हो गया। आपका क्या बचा यहाँ शेषफल, 0, क्या शेषफल बचा, 0, खत्म, 0 0। अब यहां हम लोग यूक्लिड डिवीजन लगाते हैं, यूक्लिड। देखो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ सकता है, आपको कंफ्यूज थोड़ा करेगा। यूक्लिड डिवीजन पर में, तो यूक्लिड डिवीजन पर में क्या होता है, एज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये क्या है हमारा 38220। अब बी क्या है 196 प्लस 196 इंटू कितना से चला हमारा 195 से, प्लस सेज में क्या हुआ हमारा 0, तो हमारा यहां क्या एचसीएफ क्या निकला 196, 196 क्या एचसीएफ हुआ 196 एचसीएफ, यही हमारा आंसर हुआ। क्या हुआ, आंसर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। तो यहां ए हमारा क्या हो रहा है 867 और बी 255। अब यूक्लिड विभाजन लगा देंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम जो भी। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है हमारा। क्या होता है एज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए की जगह क्या है 867 इज इक्वल टू बी क्या है हमारा 255, 255। अब क्यू और आर हम लोग को भाग विधि द्वारा निकालना है, तो अब यहां हम लोग भाग दे देते हैं। क्या है 867, 200 इस साइड कर देता हूं, भाग को इस साइड हम लोग दे देते हैं। 867 255, 255 यानी 3 से करीब चल रहा है, 5 या 15,
5 × 15 एक 16 और 8 दूना 16 एक 1765, एकदम सही हुआ। हाँ, 3 दूना 6 यानी 8 गलत हो गया यार, 765 ही होगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया। 5 × 15 का 5 हासिल 1, 5 × 15 एक 2 × 6 एक 7 हुआ। तो अब क्या हुआ, यहाँ घटाएंगे, यहाँ तो 2 आ रहा है, 6 6 0 8 7 102, 102 आ गया। अब 102 को हम लोग फिर 255 से ये करेंगे। 155 यानी यहाँ कितना से चल रहा है, 2 से चल रहा है, यानी 204 चल रहा है कि नहीं। 1 5 51 हमारा हो गया। अब 51 को हम लोग फिर करेंगे, इसको 102 से चलाएंगे, 102। तो यहाँ क्या आ रहा है, 151 दूना 102 हो रहा है कि नहीं। कंप्लीट, इधर भाग द्वारा एचसीएफ हमारा कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां हमारा पहले क्या आया था, और क्यू क्या आया था, 3 आया था, और हमारा आर क्या आया था, आर 102 आया था। क्या आया था, 102 आया था। अब यहां 255 इधर हो गया, ये 255 यहां उठ के आ गया। अब 255 के जगह 102 आ गया। अब यहां 102 को हम जब ये किए 255 से फिर डिवाइड किए, एचसीएफ निकाले, तो कितना से ये बना, भागफल कितना हुआ हमारा, क्यों कितना हुआ, 2 हुआ। तो हमारा वहां उस समय क्या हुआ, उस समय आर क्या निकला था, 51। क्या निकला था, 51। अब फिर हम लोग इधर आगे बढ़ते हैं, 102 इधर आ गया। अब 51 यहां आ जाएगा, और 51 में जब हम लोग एचसीएफ का भागफल क्या है 51 में, 51 दूना 102 यानी 2 आया, और शेषफल क्या आया, 0। क्या आया, 0। तो हमारा एचसीएफ क्या हुआ हम लोग का, एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ इज इक्वल टू 51 हुआ। क्या हुआ, एचसीएफ इज इक्वल टू 51 निकल गया कि नहीं, निकल गया। इसी तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है, समझ गए। चलो लास्ट में मैं होमवर्क भी दूंगा, समझे, समझ गए होंगे आप लोग, तो होशियार है मेरा भाई, आप लोग होशियार हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हम लोग का कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, तो जहां q कोई पूर्णांक है। देखो हम लोग को क्या कर रहा है, दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। अब धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, देखो पूर्णांक परे हम लोग, ये हमारा क्या है, यहाँ बीच में 0 रहता है, इस साइड 1 2 3 और इस साइड -1 -2 इन्फिनिटी तक, इधर +∞ इधर -∞, बीच में क्या रहता था, 0। अब यहां बोल रहा है धनात्मक विषम पूर्ण, यानी +1 ये हमारा क्या हुआ, धनात्मक विषम पूर्णांक। 2 नहीं हुआ, 3 क्या हुआ हमारा, धनात्मक विषम पूर्णांक। 5 क्या हुआ हमारा, धनात्मक विषम पूर्णांक। ये हमारा क्या हुआ, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम लोग को ये लाना है 6q + 1, दर्शाना है कि ये आता है कि नहीं, सॉल्व करने का 6q + 3 5 ये लाना है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। माना देखो ऐसा एक क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है। मानते ए
कोई कोई धनात्मक धनात्मक क्या है, पूर्णांक है। इसको मिटा देते हैं, रुको जस्ट। आराम आराम से एकदम। धनात्मक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। कोई धनात्मक पूर्णांक है, हम लोग को मारना है। और यहां बी, ए ले लिए, बी क्या है। अब देखो आपको यहां बी दे दिया है ऑलरेडी। बी क्या दिया है, 6 दिया हुआ है आपका। ये क्या है, 6, हर जगह है 6। 6 आपको दिया हुआ है। अगर 6 की जगह 5 होता तो 5 आपका बी हो जाता। आपका बी क्या है, 6 है। तो आर हम लोग को एक करना है। आर इज इक्वल टू, लिख सकते हैं हम लोग 0 1 2 3 4 और 5। अब बोल रहे 0 1 2 3 4 5 लिखिए, 6 क्यों नहीं लिखे। देखो आर जो हमेशा बी से छोटा होता है। आर क्या होता है, शेषफल जो है बी से हमेशा छोटा होता है, इसलिए हम लोग 6 नहीं लिखेंगे। चलो अब यूक्लिड विभाजन हम लोग यूज करेंगे। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यहां यूक्लिड विभाजन क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहां 0 लेस देन इज इक्वल टू आर है, और आर जो है बी से छोटा है। अब आगे बढ़ता हूं। तो जब बोल रहा है, जब आर इज इक्वल टू R0 इज इक्वल टू नहीं होगा यहां, कोमा ए इज इक्वल टू बी क्यू, तो बी के जगह क्या होगा 6, बी के जगह 6 और क्यू के जगह कुछ क्यू ही रहेगा, और प्लस क्यू, आर के जगह क्या लेंगे 0, तो क्या हो जाएगा 6 क्यू। जब फिर जब R1 हो, ए इज इक्वल टू बी क्यू, बी की जगह क्या है 6 क्यू, प्लस आर की जगह क्या लिए हैं 1। जब R2, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा 6 क्यू प्लस 2। जब R3 होगा, तब ए इज इक्वल टू 6 क्यू, बी तो आपका 6 है तो बी के जगह 6 ही होगा, 2 क्या हो जाएगा यहां 3, क्यू आर क्या हो जाएगा 3। फिर जब R4 लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा एज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर की जगह क्या हो जाएगा 4। फिर जब R5 लेंगे तो एज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 बी क्यू, बी की जगह 6, क्यू की जगह क्यू, प्लस आर की जगह क्या 5। अब बोलिए क्यू की जगह कुछ नहीं लिए, तो क्यू के फॉर्म में आपको लाना ही है। यहां आपको किसकी जरूरत था, ए निकालेंगे हम लोग, आर का जरूरत था। आर का वैल्यू बी से हमेशा छोटा होता है, तो बी से हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे 0 से 5 तक होगा। तो हमारा ये देखो
यहां हमारा r इज इक्वल टू क्या निकला 6q। 6 क्या हुआ, एक धनात्मक हुआ, धनात्मक हुआ कि नहीं, 6 है तो धनात्मक हुआ। अब दूसरा हमारा यहां 6 धनात्मक कौन, ये भी एक 6 + 2 8, ये भी क्या हुआ धनात्मक हुआ, यानी धनात्मक सम संख्या हो गया, विषम नहीं, ये हमारा सम संख्या हो गया। 6 + 4 ये भी क्या हुआ धनात्मक सम संख्या हो गया। तो धनात्मक विषम संख्या कौन कौन सा हुआ, तो ये हमारा देख लो यहां 6 + 1, 6q + 1 ये हमारा धनात्मक विषम संख्या, 6q + 3 ये हमारा धनात्मक विषम संख्या, 6q 5 ये विषम संख्या। यही तो हमको लाना था। तो लिखते हैं, क्योंकि लिखो क्योंकि 6q, 6q + 2, 6q + 4 क्या है धनात्मक समपूर्णांक है। क्या है, समपूर्णांक है, ये सब समपूर्णांक है। लिखते हैं, आता है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 ये क्या है धनात्मक विषम संख्या, विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, पूर्णांक है। यही आपका प्रूव हो गया, समझ लो, दर्शा दिया, ये लाना था, समझ लो, प्रूव करना था। समझ गए, समझ गए। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, ये कैसे सॉल्व करना है। तो बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक, उस वहां क्या दिया हुआ था विषम, यहां समपूर्णांक, समपूर्णांक 5q + 2 5q + 2, 5q + 4 के रूप का हो सकता है। बोल रहा कि दर्शाइए कोई धनात्मक समपूर्णांक 5q + 2, 5q यानी 6q 5q + 4 के रूप का हो सकता है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। क्या है, ये आप लोग को सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। और जो जस्ट उसी के तरह का, सब कुछ उसी जैसा है, समझे। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो b = 5 है। फिर जैसे हम वो निकाले, जहां r निकालेंगे, r क्या निकलेगा, r हमारा निकलेगा 0 1 2 4, इतना हमारा r निकलेगा। फिर उसी तरह r के जगह 0 बैठाएंगे, 6q + 5q + 0 5q + 1, 5q + 2 इसी तरह निकल जाएगा। लास्ट में लिख देना है, अतः हमारा 5q 5 + 2 5 + 4 हमारा जो उसका निकलेगा धनात्मक विषम, सब उसी तरह निकालना है। एक हमारा होमवर्क और है, HCF निकालना है आप लोग को, 306 और 657 का HCF, जो हम पहले वाला क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन द्वारा, यूक्लिड
विभाजन प्रमेय का यूज करके हमको कुलर्जन प्रमेय का उपयोग करके सॉल्व करना है, ज्ञात करना है। समझे? ये आप लोग का होमवर्क रहा दो, जो आप लोग को सॉल्व करना है। अब अगर सॉल्व हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, समझे, कि सॉल्व हो गया। आंसर भी अगर तुम्हारा इसका आंसर आ जाए, कितना एचसीएफ आ रहा है वो भेज देने का। समझ गए? समझे? समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। चलो आज तक के लिए हम लोग यहीं तक रखूंगा, ज्यादा नहीं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।